हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है नागपुरी टेस्ट 9 का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो कि ये टेस्ट जो है अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। और जो इम्पोर्टेंट है, JSCGL नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपका पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर नागपुरी है, देन उसका तैयारी संपूर्ण कराया जा रहा है। और मैं आप लोग से करना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन झारखंड जीके का कोर्स अपलोड हो गए हैं। अगले वीक में आपका टेस्ट का जो है बुलेट ट्रेन टेस्ट जो है आपका अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उस कोर्स को डेमो कोर्स कुछ दिया गया है, आप ऐप पर एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए आज टेस्ट यानी कि टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। टेस्ट नंबर 9 का बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एकदम विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखेंगे। और अभी जो ऑफर्स है, ठीक है, अभी जो ऑफर्स है ये कोर्स का, अगर नागपुरी का संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, ठीक है ना, ये 2 दिनों का ऑफर मात्र, कितने 2 दिनों का 499 अभी कोर्स का प्राइस है, लेकिन आपको 2 दिनों के लिए 399 में मिलेंगे। मात्र 2 दिनों के लिए रक्षाबंधन का जो है ये ऑफर है। नागपुरी का फुल कोर्स आपको 399 में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द परचेज कर लें। तो चलिए अभी जो हम लोग टेस्ट 149 ही है, टेस्ट हम लोग एनालिसिस देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है गरु का सही खंड है। तो गरु का जो है सही खंड क्या होगा, यानी कि अगर उसका विखंडन करेंगे तो क्या होगा सही आंसर इसका। ठीक है, तो गरु का सही क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग र उ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे। तो इसको जो देखिए, अगर तो इसे हम कैसे ये लिखे, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो ग लिखते हैं तो यहाँ हलंत होना चाहिए। तो ग प्लस अ करके ये आपका टोटल ग बनता है। इन द सेम वे तो यहाँ हो जाएगा रू 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 है। अगर सिर्फ र रहता तो र प्लस गर रहता तो र प्लस हम अ करते हलंत में, लेकिन यहाँ रू है तो ये र प्लस ऊ हो जाएगा, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न है, नागपुरी में कौन कारक चिन्ह नहीं होवेला, करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या आपादान कारक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्ता कारक। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है भादोकर एकादशी के काकर पूजा होवेला। किस चीज का पूजा होता है भादो के एकादशी को, फगुआ, करम, सोहराई, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, करम का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले निम्न में केकर उदाहरण है, काल, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया। आप लोग सारे लोग जो हैं ये टेस्ट का आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपको देखना है खुद में, और खुद से देखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और एडी क्लासेस ऐप पे जल्द से जल्द जुड़े। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण ये है। और ये बताइए कि नागपुरी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6। ठीक है, यही आप चलते कि ये क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी यही ऑप्शंस है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तोहर मन जात होबा कौन काल है के, तोहर मन जात होबा तो मतलब तुम लोग जा रहे हो, तो ये चीज है तुम जात होबा, शायद देखिए यहाँ जात होबा है। ठीक है, संदिग्ध, यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो याद रहे क्या चीज होगा, संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल या फिर तत्कालीन वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध। होबा शायद तुम जा रहे होगी, कोनो काम कर निरंतरता के कौन काल कहल जाला, जो निरंतरता कंटिन्यूटी होती है जो काम में, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर संभाव्य वर्तमान काल। तो क्या हो जाएगा, ये वर्तमान काल होगा जो कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, चलते रहता है। ठीक ना, निरंतरता कहने का मतलब है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, नागपुरी में समास होवेला पद में बढ़ायक वाला, थोर शब्द से ज्यादा बतायक वाला, कोई नहीं या फिर गुण देवस।
गुण दोष बतायक वाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोर शब्द में बहुत ज़्यादा बतायक वाला के क्या कहल जाएगा? ये आपको कहा जाता है समास, ये होता है। नेक्स्ट, सीबा कौन परीक्षा देवेक नहीं पारलक। देखिए यहाँ जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बताइए, सीबा जो है कौन परीक्षा देवेक नहीं पारले? आइए, बीएससी, मैट्रिक या फिर 10वीं का परीक्षा, कौन सा परीक्षा? तो देखिए बीएससी का ये जो है बीएससी का परीक्षा नहीं दे पाया, ठीक है। और ये जो है कौन से कहानी से रिलेटेड है? भाई से, ठीक है। भाई का लेखक कौन है? कहीं भाई का लेखक कौन है? जल्दी बताइए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 9 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं हम लोग? 9 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंकर नातीकर का नाम रहे। खीरोधर सिंकर नातीकर का नाम रहे? सोमरा, सोहराई, मनपूरन, रंतु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मनपूरन। क्या हो जाएगा? मनपूरन। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कर कितना भेद होवेला? 2, 4, 3, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, ठीक है। 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो है संख्यावाचक विशेषण का जो प्रकार होता है कितना होता है भाई? तो 3 होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ जो है 9 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंकर, ये रिपीटेड नहीं हुआ है, क्वेश्चंस डबल बार सिलेक्ट हो गए हैं, टेंशन न लेंगे। 11 नंबर, सुशीला देवी के कहलक। सुशीला देवी के कहलक खीरोधर सिंह, दामाद, मनपूरन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दामाद, ठीक है। तो देवी के रूप है कि माई, ठीक है। जब वो मनपूरन को बचाई थी सुशीला, तब जो है उसके दामाद यानी कि लीला के पति वो बोले थे इनको कि माई सच में आप जो हैं देवी का रूप है जो मेरे बच्चा को बचाए। नेक्स्ट जो है प्रश्न, सुशीला के सांप काटल कर कई दिन बाद लीला परदेश गेलक। देखिए सुशीला के जब सांप काटा तो उसके कितना दिन बाद जो है लीला परदेश गई थी? 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन। जल्दी बताएं। ये ऑप्शंस इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप उतना में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? देख लेते हैं। सुशीला के दोसर दिन कखन होश आलक? दोपहर में, भिनसरिया, बिहान, सांझ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहान बेरा जो है इनका होश आया था। रंथु सिंह अपन सब जायदाद के हर नाम कई राख है। कहने का मतलब रंथु सिंह जो हैं अपना पूरा जायदाद किसके नाम पर कर दिए थे, ठीक ना? कौन सी भाषा में? कई थी, नागपुरी, देवनागरी। आप कमेंट सेक्शन में ये आप करेंगे, कई थी, देवनागरी और नागपुरी, ये तीनों में से कौन हो जाएगा आंसर? भाटू, केसर, भोला, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका रंथु सिंह जो है अपन जायदाद जो है केसर के नामे कर दिया था और कैथी लिपि में वो लेटर लिख के गया था, ठीक है। कौन लिपि में? कैथी लिपि में। कौन लिपि? चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। मैना और बूट कहनी हमरे के केकर आस्था करे के चाहिए, ठीक है। मैना और बूट कहानी में हमरे के केकर आस्था करे के चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर में। मैना बूट के अनुसार, अगर मैना और बूट कविता के अनुसार हम लोग को क्या शिक्षा मिली? कविता नहीं, जो कथा है, क्या हम लोग को शिक्षा मिला? तो यही कि हम लोग को उपासना जो ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ईश्वर के पास गया था तभी उसका जो है सॉल्यूशन हल हुआ, ठीक है ना। और जो है आपका 16 नंबर प्रश्न, बालमयत रानी केस कौन बरन कर रहे? बालमयत रानी कर जो है केस कौन तरह कर था? सोना नियर, चरका नियर, करिया नियर, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोना नियर जो है बालमयत रानी का बाल था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न, बालमयत रानी कर जब एक ठो केस टूट गेलक तो उके राजकुमारी जो है नदी में बहालक, ठीक है ना। कैसे, क्या चीज़ में? डांभा फर में, बेल फर में, आंबा फर में, केरा फर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेल फर में। नेक्स्ट
शकुंतला मिश्रकर कौन कहानी लोकप्रिय है? शकुंतला मिश्रकर कौन कहानी लोकप्रिय है? कौन सा कहानी शकुंतला मिश्रकर सबसे एकदम प्रिय है? जल्दी बताएं, कौन सा कहानी प्रिय है भाई? सातों नदी पार, टूटल सपना, परदेसी बेटा, या फिर सही आंसर हो जाएगा कौन सा? जल्दी बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका परदेसी बेटा, सबसे इनका अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये शकुंतला मिश्रकर द्वारा जो लिखा गया है जगत जननी शिष्ट आपका कविता में ये लिखा गया है, ठीक है। शिष्ट कविता जगत जननी ये शकुंतला मिश्र के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और जगत जननी का क्लास के साथ यहाँ संपूर्ण नागपुरी का क्लास करा दिया गया है, तो आप अवश्य जुड़ें नागपुरी क्लास से। चलिए नेक्स्ट, आप नागपुरी बोली शीर्षक रचना केकर लिखा लखे? आप नागपुरी बोली, ठीक है, केकर रचना लिखा गया है? सुरेश चंद्र राय, प्रफुल्ल कुमार राय, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या फिर रामेश्वर राय? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, नागपुरी प्रचारणी सभा कर कार्यालय देवल में से कौन शहर में रहे? खुट्टी में, लोहरदगा में, गुमला में, रांची में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रांची में। कहाँ ये प्रचारणी सभा कहाँ है? रांची में। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शिवाजी कौन नागपुरी कवि कर उपनाम है के? शिवाजी कौन नागपुरी कवि कर उपनाम है के? जगनिवास तिवारी, शिव अवतार चौधरी, बलदेव चौधरी, या फिर महादेव चौधरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव अवतार चौधरी को ही क्या कहते हैं हम लोग? शिवाजी कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न, कौन संस्कार गीत में राम सीता कर वर्णन प्रतीकात्मक रूप में मिलेला? तो कौन सा? जल्दी बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म संस्कार में। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, आपका ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और कैसा क्वेश्चन है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और रहेगा, और सफलता तो दिला कर रहेगा इस बार। बस अपने दिल से और मेहनत के साथ जुड़िए एडी झारखंड क्लासेस के साथ, आपका सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो यहाँ झारखंड के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, झारखंड का बुलेट ट्रेन भी जो है रिवीजन वो भी अपलोड कर दिए गए हैं कोर्स पे, आप उसे ज़रूर देखें। हिंदी का भी टेस्ट पेपर चलने लगा है, वो भी आप देखें, ठीक ना। जाति चाहे जाइत कर प्रधान गीत के मानल जाइला? तो देखिए यहाँ जो है जाति या फिर जाति प्रधान गीत किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोहराई गीत को माना जाता है। चलिए, पुछारी गीत कर संबंध केकर से आया? 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पुछारी गीत कर संबंध केकर से आया? सवाल जवाब, मौलिक गीत, लोकगीत, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चलिए 25 नंबर जो प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न क्या है? नागपुरी लोकगीत में परंपरा में कली से का समझल जाला? भंडारा मतलब भंडारा, अखरा में नाचक वाला, बाजा बजवैया यानी कि नचनी, या फिर फूल? तो अखरा में नाचक वाला को क्या कहते हैं हम लोग? नचनी कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, नागपुरिया सदानी साहित्य नामक किताब कर प्रकाशन कौन ईस्वी में हो रहे? 1966, 1964, 1960, या फिर 1962? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नागपुरी सदानी साहित्य नामक किताब का प्रकाशन 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत का बृहद संग्रह के प्रस्तुत करेक वाला विद्वान कर नाम कहा के? तो जो है नागपुरी लोकगीत का बृहद संग्रह के प्रस्तुत करेक वाला विद्वान का नाम कहा गया? भुवनेश्वर अनुज, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, विगल महतो, या फिर कुमारी बासंती? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी को ही बोलते हैं। किसको? बीपी केसरी को। बीपी केसरी जो है आपका यहाँ लोकगीत का बृहद संग्रह प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हलधर, हुलधर नहीं है, हलधर नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहे? हलधर नामक जो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, या फिर चक्रधरपुर? बताएं आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डाल्टनगंज से। हलधर जो नामक पत्रिका है कहाँ से शुरू हुआ था? डाल्टनगंज से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है कि नागपुरी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का बात हो रहा है, हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु किसे कहा जाता है? भारतेंदु प्रफुल्ल कुमार राय को कहते हैं। भारतेंदु किसे कहते हैं हम लोग? प्रफुल्ल कुमार राय को। और यहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं? घासीराम
राधा कृष्ण या फिर पीटर शांति नौरंगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धनीराम बख्शी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। साहित्य रत्न और साहित्य भूषण कर उपाधि नागपुरी में के मिल है। तो जो ऐसा कौन सा नागपुरी कवि हैं जिन्हें साहित्य रत्न और साहित्य भूषण का उपाधि नागपुर में मिल चुका है? बीपी केसरी, पीटर शांति नौरंगी, धनीराम बख्शी या फिर बी और सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी। ठीक है, बी और सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बी और सी कौन कौन? तो ये बी और सी यानी कि पीटर शांति नौरंगी और धनीराम बख्शी दोनों को मिला है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है जी? 31 नंबर प्रश्न है नागपुरी सदानी साहित्य केकर से संबंधित किताब है के? कोनराड बुकआउट, पीटर शांति नौरंगी, योगेंद्र नाथ तिवारी, हेनरिक फ्लोर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पीटर शांति नौरंगी से संबंधित है। कौन सा बुक? नागपुरी सदानी साहित्य। ठीक है, नागपुरी सदानी साहित्य किससे संबंधित है? ठीक है ना। अगला नंबर प्रश्न है नाटक कौन तरह कर काव्य रूप माना जाएगा? जो नाटक है कौन तरह कर काव्य रूप माना जाता है? मिश्रित, गद्य पद, दृश्य या फिर श्रव्य। तो भाई नाटक में क्या होता है, क्या आता है, जल्दी बताएं। गद्य और पद दोनों होते हैं, दृश्य भी रहते हैं कोई भी नाटक में, गद्य पद में सारा चीज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो पीछे वाला हो जाएगा इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, कहाँ ये अभी हम लोग पीछे जो क्वेश्चंस किए थे ये गद्य पद प्लस दृश्य दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एनालिसिस इसीलिए कराया जाता है कि जो थोड़ा मोड़ा गलती है उसको सुधार दिया जाए। 33 नंबर प्रश्न है फगुआ गीत कर परंपरा कौन दिन से शुरू होएला? तो फगुआ जो गीत है उसका परंपरा कौन दिन से शुरू होता है? पूर्णिमा, बसंत अमावस्या, बसंत दशमी या फिर बसंत पंचमी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बसंत पंचमी के दिन हम लोग फगुआ मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है लोच, कोमलता और सुरीली सरसता कौन गीत राग में विशेष रूप होएला? डमकच, रंग, खेमटा या फिर झूमटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खेमटा। ये जो है आपका यहाँ लोच, कोमलता, सुरीली सरलता किस में होती है? तो ये आपका खेमटा में होती है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है खेमटा गीत राग कर लोकप्रियता कौन क्षेत्र में बगरा आया? मतलब बहुत ज़्यादा है। सिमडेगा गुमला क्षेत्र, गोला रामगढ़, पंच परगना क्षेत्र या फिर लोहरदगा क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा पंच परगना क्षेत्र में खेमटा गीत राग का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और इसी में गाते हैं, इसी क्षेत्र में। 36 नंबर प्रश्न है सामाजिक जीवन कर लोकाचार में कौन तरह कर गीत गावे कर परंपरा है? लोकगीत, संस्कार गीत, लोकगाथा या फिर मौलिक गीत। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप दूसरा बार क्वेश्चन को सुनिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपको जहाँ तक है ये समझा दिया जाता है। संस्कार गीत इसका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक जीवन में लोकाचार मतलब जो लोग के व्यवहार में जो गीत होता है वो कौन सा होता है अधिक से अधिक? तो भाई 16 संस्कार है हम लोग का व्यवहार में, तो यही है सबसे ज़्यादा, तो संस्कार गीत होते हैं। लोकाचार कहने का मतलब जन्म से लेकर मरण तक। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न विवाह शादी कर नेग जोग में कौन तरह कर गीत मन गावल चाहिना? सुमंगली गीत, लाइर गीत, दोनों या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा लाइर गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट मर्दानी झूमर का क्षेत्र विशेष के मानल जाएगा? किसको माना जाता है मर्दानी झूमर का? छोटा नागपुर का उत्तर क्षेत्र, छोटा नागपुर का दक्षिण क्षेत्र, छोटा नागपुर मध्य क्षेत्र या फिर उत्तर क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका मध्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। मिस टाइपिंग हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। परंपरागत ठड़िया छंद कर ध्रुव पद में कै ठो चरण होएला? तो दोस्तों यहाँ जो है आपका तो एकदम जो है आप लोग का 5000 से ऊपर क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे एमसीक्यू करा दिए गए हैं कोर्स के साथ। अगर कोर्स खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स सारे चीज़ मिलेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू, लोक कथा, शिष्ट कथा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, सारे चीज़ का एमसीक्यू मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो है उसके साथ एमसीक्यू है ही, प्लस जो आपका टेस्ट चल रहा है ना उसमें और भी एक्स्ट्रा एमसीक्यू है। तो 5000 से ऊपर आपका प्रश्न यहाँ कवर हो रहा है। सो आप एडी क्लासेस में जल्द से जल्द जुड़े, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? परंपरागत ठड़िया छंद का ध्रुव पद में कैट हो चरण होएला? 2, 4, 3 कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 चरण होता है। नेक्स्ट गंभीर और उदात्त स्वर में कौन राग छंद के गावल जाएला? गंभीर और उदात्त स्वर में
जो होता है कौन राग छंद को गाया जाता है? बंगला झूमर, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर या फिर कोनो नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर गाया जाता है गंभीर और उदास स्वर में। ठीक है, उदास स्वर में। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 41 नंबर प्रश्न, डड़ाई धरा राग में डड़ाई कर मतलब का होएला? तो डड़ाई का जो मतलब होता है क्या होता है? डंडा, कमर, बाएं, ठेंगा। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये कमर होता है। नेक्स्ट, कौन कौन गतर कर जो है कौन कौन गतर कर अंग के धैर्य के चाहिए और जोराय के डैरिध्रा में नाचे कर परंपरा है? मतलब कि डैरिध्रा में जो है नाचते समय क्या चीज़ जुड़ाकर सब नाचने का परंपरा है सबको? पीठ, डंडा, बाँह, देवल में से शोभे तो सभी। ठीक है, सारे चीज़ जोड़ाकर नाचते हैं। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न हो गया, पावस राग कर प्रधान रस काह के? वात्सल्य, करुणा रस, श्रृंगार, भक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। नेक्स्ट, सारंगी राग और टोलिया राग कौन राग छंद कर भेद है? यानी कि सारंगी राग और टोलिया राग में कौन राग छंद कर भेद है? तो कौन राग छंद का है? पावस, उदासी, डमकर, झूमर। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, उदासी राग। आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने भर आप लोग को समय मिल रहा है, सो आप लोग कमेंट करें। खेमटा गावे कर परंपरा केमन बीचा है? नचनी, पुरुष, जनाना या फिर कलीमन? तो कहाँ गाया जाता है ये? नचनी मन के बीच में। नेक्स्ट, नागपुरी का सबसे पुराना लिपि के मानल जाएगा? बंगला, कैथी, देवनागरी, रोमन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैथी लिपि को। और केसर के नामे पूरा धन दौलत कौन कर दिया था कैथी लिपि में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। रंथू सिंह, सोहराय, रतिया, मोरहा। मोरहा कौन कहानी कर पात्र है कई? ये भी आप बताएंगे आंसर में। 47 नंबर प्रश्न है, झारखंड में कौन लिपि का सबसे बगरा प्रचलन हो रहे? देवनागरी, फारसी, रोमन, संस्कृत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। क्यों चुना गया? क्योंकि ये सुपट लिपि है समझने और ये करने में, इसलिए ये जो है इस लिपि को चुना गया नागपुरी में। कोनो शब्द के लिखक ले जरूरत होएला? तो कोई शब्द को लिखने में क्या जरूरत होता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्रा या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला की जरूरत होता है कोनो शब्द लिखने के लिए। 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या है? वाणी कर भाषा में अभिप्राय का होएला? लिखेक, बोलेक, भाषण से, धनुष बाण से या फिर किसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोलने से। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, कैथी लिपि कर परंपरागत व्यवहार करैया केमन रहे? कैथी लिपि का जो है परंपरागत व्यवहार करैया केमन रहे? कौन थे परंपरागत रूप से व्यवहार करने वाले? कैथोलिक, कैसत, हिंदुस्तानी, पंजाबी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसत। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न, आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से आए? आग्नेय भाषा, चिन्नी, तिब्बत, भारोपीय, द्रविड़। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारोपीय भाषा से संबंधित है। डहर जागा, खोर जागा, कोना कुची जागा निम्न देवल में से कौन कविता में से लेवल गेल है के? तुलसी, कैक्टस, नागपुरक भाईमन, जागा जागा सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागा जागा। तो जागा जागा किसके द्वारा लिखा गया है? सी डी सिंह के द्वारा लिखा गया है। भाई किसके द्वारा लिखा गया है? सी डी सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना? और यही आप बताइए, मैं तो ये बता दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे कि तुलसी और कैक्टस की कौन लेखक है? तुलसी और कैक्टस के लेखक और ये नागपुरक भाईमन दोनों के लेखक बताइए। आप एक नागपुरक लेके डैश देकर आप लिख सकते हैं लेखक कौन है। अगर आप लिखते हैं, आपको याद है, देन आप सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं है कि आप देखिए आपको याद है तो भाई सफलता तो जरूर मिलेगी। आपको देखने हैं कि अल्टीमेटली आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, दुबला घास पोसे कर काम केकर आए? नागपुरक लोग, कवि, बिरसा या फिर सभी? तो कवि जो है दुबला घास पोसे कर काम करे ना, कौन? और ये जो है आपका कौन से कविता से लिया गया है ये भी आप बताएंगे। नागपुरक भाईमन कविता कर लिखवैया कौन है कहे? धनेन्द्र प्रवाही, भीम महतो, अजीज अंसारी, सी डी सिंह। कौन है भाई नागपुरक भाई मनकर? तो भीम महतो। ठीक है, भाई किसके थे? भीम के। भाई किसके थे? भीम के।
भाई अजीज धनेन्द्र सीडी सिंह के भाई को तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप भीम के भाई को आप जानते हैं, पांचों पांडव। तो भाई इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तुलसी और कैक्टस कविता कर लिखवैया कौन है कहे। तुलसी और कैक्टस कर लिखवैया कौन है कही, भरत नायक, कुमारी बसंती, धनेन्द्र प्रवाही, सीडी सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तुलसी और कैक्टस के लेखक कौन है, तो धनेन्द्र प्रवाही जो है इनके लेखक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न, नागपुरी कविता जेठ मास अति कविता के अनुसार मलिन का होइला। तो मलिन क्या हो जाता है, काया, मुंह, हाथ, सभी। तो क्या हो जाता है, मलिन आपका फेस हो जाता है, ठीक है। और मलिन का अर्थ क्या होता है, करिया, गोर, सांवर, भूवर, क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इस कविता के अनुसार नारी, ठीक है, नारी कर केस कौन रंग का रहे, भूरा, लाल, करिया या फिर ये। देखिए ये जो कविता है तोर बेतरा में जो है, इसके अनुसार जो है आपका नारी कर केस के कौन रंग से लिया गया है, और ये जो प्रश्न लिया गया है आपका तोर बेतरा से ही लिया गया है, ठीक है। और तोर बेतरा का लेखक कौन है ये बताएंगे। तो तोर बेतरा इस कविता यानी कि तोर बेतरा, ठीक है, तोर बेतरा कविता के अनुसार नारी कर केस कौन रंग का है, तो कौन रंग का है, तो ऑप्शन नंबर सी करिया रंग का जो है बाल है। किसी किसी का लाल सुनहरा भी होता है, ठीक है, बहुत लोगों का होता है। 58 नंबर प्रश्न है, नवा सालक नवा गीत में का भुलाई गेलक, धंधा, काम, दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोनों यानी कि सी, ठीक है। अब भाई ये बताइए ना कि ये नवा सालक नवा गीत का लेखक कौन है। भाई आप लोग क्यों नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करिए, तभी तो आपको मुझे भी पता चलेगा कि भाई मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। और जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, आप एडी क्लासेस टेस्ट पर जाएंगे तो टेस्ट लगाने के बाद आप सबमिट करते हैं, तो वहाँ के बाद आपको ऐप का एनालिसिस में जाना पड़ेगा। एनालिसिस में अपना परफॉर्मेंस देखिए और उस परफॉर्मेंस को स्क्रीनशॉट लेकर कि आपका कितना मार्क्स आया, सारी चीज़ उसमें बताएगा, और वो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर भेजें 8863884281, ताकि ये मुझे पता चले कि आप कर सकते हैं। मैं जान रहा हूं, लेकिन आप में मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में वो जुनून है कि नहीं, आप में कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये करना है, ठीक है ना। तो नवा सालक नवा गीतकर लेखक कौन है, नवा सालक नवा गीतकर कुमारी बासंती हैं। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न, धरती के सीना चीरने पर भी कभी कभी का नहीं मिल पावेला, चांदी, सोना, भोजन, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, कविता कर अनुसार मुलुक भारत पर केकर शासन रहे। मुलुक भारत जो है कौन लिखे हैं, जल्दी बताएंगे। अजीज अंसारी, शकुंतला मिश्र, पांडे, रविंद्रनाथ राम, जल्दी बताएं। तो किसका शासन था मुलुक भारत पर, अंग्रेज कर, पुर्तगाली या फिर डच। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज। लेकिन ये कविता के अनुसार, ठीक है, लेकिन ये सब तो सारे यहाँ किए हैं ना, शासन तो सारे लोग किए हैं। नेक्स्ट, पोड़ली बरखा ऋतु में दुख कैसा है। तो जो पोड़ली बरखा ऋतु में दुख कैसा है, तो इसमें जो दुख है असहनीय है। कैसा है दुख, असहनीय है। नेक्स्ट, और ये पोड़ली बरखा ऋतु के जो लेखक है कौन है, रघुनाथ मुर्मू। कौन है, रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, छूटे है, छूटे नहीं झटके गीत में कौन कौन रोवत है। परिवार, माता पिता दोनों, शोभे। तो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शोभे रो रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भुवन जगत भुवन जननी जग के पाली के, ई पंक्ति में भुवन कर अर्थ का होगा, किसी व्यक्ति का नाम है, संसार, भवन या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो भुवन का अर्थ होगा यानी कि संसार होता है, ठीक है, संसार। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न, शाही, नादिर और गणपत के डर से कौन कांपे के लागल, ब्रिटिश, अंग्रेज सरकार, दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ठीक है ना, दोनों कांपने लगा था, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अगर कविता के अनुसार बोलेंगे तो यहाँ अंग्रेज सरकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल ही ना यहाँ शासन किया था, अंग्रेज शासन वही था, तो दोनों होगा आंसर, लेकिन कविता के अनुसार वो होगा। सावन घटाकर अर्थ का होगी, सावन घटाकर अर्थ क्या होगा। तो सावन घटा है उसका अर्थ क्या होता है, बिजली, बदरी, आग, नीला। तो
क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बद्री। और सावन घटा के लेखक कौन है? ठीक ना, सावन घटा के लेखक कौन है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने में आप लोग पीछे ना होइए, आपसे पूछते हैं तुरंत हो जाइए, तुरंत बताइए। आज़ादी खातिर गीत कर रचनाकार के है कई, जल्दी बताएंगे रचनाकार कौन है? इतना लेट लग गया आप लोग को। रण विजय नाथ सहदेव। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न है, उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, कौन नहीं बिसरा पा रहे हैं क्या चीज़? उमड़ी गगन घन घमंड में कौन नहीं बिसरा पा रहे हैं जो इसमें घटना हुआ था? कौन नहीं बिसरा पा रहे हैं? कंचन, प्रफुल्ल कुमार राय, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंचन नहीं भुला पा रहे हैं। भाई इनके लेखक कौन है? उमड़ी गगन घन घमंड कर लेखक कौन है? तो कवि कंचन ही है, ठीक है, कवि कंचन। नेक्स्ट, और ये कवि कंचन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताएं। पूनीराम दुबे, चुनीराम दुबे, क्या चीज़ था नाम? ये दोनों में आप लोग बताएं। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नागपुरी गीत जगनिवास तिवारी कर लिखल गीत है? छोड़ू कपटी माया, अर्जुन कहत बिचारी, पूरी दो बरखा ऋतु, शोभे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन कहत बिचारी जो है इनके द्वारा लिखा, जगनिवास नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न है, संवत 65 साल में कौन कौन दौड़ते जा रहे थे? ठीक है, परिवार, हित, मित, बंधु, सखा, शोभे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शोभे। नेक्स्ट, घोड़ी पेठिया का रास्ता में चलते चलते का लमुर लेवेला। लमुर मतलब कि मुंह में ले लेता है घोड़ी, ठीक है, क्या चीज़? चना, राहर, मसूरी, या फिर बटुरा। तो क्या चीज़ लेती है वो? मुंह में क्या चीज़ एकदम डालिए लेती है, तो क्या करती है? क्या ले लेती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर बी, राहर ले लेती है। और ये कौन सी कविता से लिया गया है, कौन सी कथा से लिया गया है? तो ये जो है एक चकता रौद से लिया गया है। एक चकता रौद का लेखक कौन है? ठीक है, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो आपका बहुत सारा लेट हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि सर आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, लेकिन मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो एक चकता रौद जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, सोनपैत जो है, सोनपतर कहाँ रखल रहे? जो कहाँ रखा हुआ था? लीला कर श्रृंगार पेटी में, केसर कर श्रृंगार पेटी में, भोलवा कर श्रृंगार पेटी, या फिर रतिया कर? तो केसर कर श्रृंगार पेटी में रखा हुआ था। रंथु सिंह बाजार से का खरीद लाई? हल्दी, संगे संग, नून, तेल, मूंग, लाल माला, मूंग वाला लाल माला, सौभे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी, सौभे। 73 नंबर प्रश्न है, बिंजिया कथा में छोड़ा मनक लुवाठी खोरल बात गोइठ केकर से बोलत रहे? बिंजिया से, रतिया से, सोहराई से, या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रतिया से। क्या हो जाएगा? रतिया से, रतिया से, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न क्या है, सोहराई छुईट के खर्चा केकर ब्याह में कर ले? सुशीला का विवाह, लीला का विवाह, बिंजिया, या फिर रतिया? जल्दी बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ये आपका हो जाएगा बिंजिया। और ये जो बिंजिया का लेखक कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा, शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि कब मिली थी? शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न की उपाधि कब और कहाँ से मिली थी? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सारे आप लोग को साहित्यिक निबंध के साथ क्लास करा दिया गया है, टोटल क्लास फ्री है ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं क्लास। के मरते दम तक नियम के पूरा पाबंदी के साथ निभालक? कौन? सोहराई, भोलवा, कविराज, पड़रा। तो ये कविराज थे। भाई ये कौन से कथा से लिया गया है? तो रद्दी कागज से लिया गया है। रद्दी कागज का लेखक कौन है? तो बीपी केसरी। कौन है? बीपी केसरी। नेक्स्ट, जब भोलवा कर चाकू, भोलवा कर बाप चाकू से केरा कर भीतरे कर डांठी काटत रहे तो के गड़गड़ात रहे? सोहराई, भोलवा, रामधनी, कोई नहीं? तो रामधनी। और रामधनी के क्या हुआ था? तो घाव हुआ था। क्या हुआ था? घाव हुआ था, और रामधनी ही गड़गड़ा रहा था, ठीक ना, क्योंकि जो भोलवा का बाप था वो एकदम प्राचीन काल के डॉक्टर से लेकर एकदम लेटेस्ट काल तक, वर्तमान काल तक अभी चल रहे हैं ना, उस काल तक डॉक्टर के औजार रखे थे वो, मतलब कि भूत ओझाई से लेकर चीरा फाड़ी तक रखे थे। बिजली और सरकार पर के खिसियात रहे? रंजन, पीटर, नीरल मिस्त्री, या फिर रोजी दीदी? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नीरल। तो भाई एक ये कहाँ से लिया? क्रिसमस का सांझ से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्रिसमस का सांझ का लेखक कौन है? ये आप लोग बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वे कुमारी बसंती, बीपी केसरी, या फिर पंचम साहू? जल्दी बताएं। 78 नंबर प्रश्न कितना है, नीरल कर बस्ती
खास कर केकर बस्ती रहे, ख्रिस्तान कर, खिस कर, ईसाई कर, बौद्ध कर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ख्रिस्तान कर बस्ती रहे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीरल मिस्त्री के बड़ भाई कर नाम का रहे? पीटर दर्जी, टीपर दर्जी, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पीटर दर्जी। नेक्स्ट 80 नंबर, क्रिसमस का सांझ कहनी में बिहाने बिहान कहाँ जायक रहे? तो बिहाने बिहान क्रिसमस का सांझ में कहाँ वो जाने के लिए सारे लोग सपर रहे थे भाई? तो गिरजाघर। कहाँ? गिरजाघर। नेक्स्ट, रंजन क्या ठीक कर रहा था? सतरंगी, गिटार, वायलिन, क्या चीज़? डिसना कौन बिछाए रहे? जल्दी बता, डिसना कौन बिछाए रहे? यीशु मसीह का। रोजी दीदी, पीटर शांति, पीटर, नीरल, कौन? जल्दी बताएंगे। तो रोजी दीदी। रोजी दीदी का छोट बड़ कोठरी कहाँ रहे? ड्राइंग रूम का सामने, ड्राइंग रूम का बगल में, या फिर ड्राइंग रूम के बगल और सामने दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राइंग रूम तो था, रोजी दीदी का जो कोठरी था वो ड्राइंग रूम के बगल में था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, नानी मंगरू के दूध पियाए ले कहाँ ले जाते रहे? चाची घर, बुआ घर, गांव, घरे घरे, जनाना मंठिन, या फिर कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3, यानी यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न क्या, 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भोटांग डहर शिष्ट कथा में केकर द्वारा लिखल गया? जो भोटांग डहर है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? और आप जो है भोटांग डहर के, आप मुझे 3 पात्र का नाम बताएंगे, 3 पात्र का नाम बताएंगे भोटांग डहर के। अब मैं आपको देखना चाहता हूँ कि वो आपको पात्र का नाम, और मैंने आपको ये बताया था, ये ट्रिक बताया था कि आप अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो वो कौन कौन से स्टूडेंट किए हैं ऐसे खाना बनाकर, जो कॉलम होता है इस प्रकार से बनाकर, यहाँ शिष्ट कविता लिख दिए, रद्दी कागज, यहाँ लिख दिए मनपूरन, यहाँ क्रिसमस का सांझ, और यहाँ भोटांग डहर, और पात्र वगैरह जितने सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को कौन कौन लिखे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये आप ये पेड ग्रुप में जो ऐड है, आप पेड ग्रुप में ये चीज़ भेजें। ये चीज़ कर लेंगे ना तो आपको सारी चीज़ याद रहेंगे। तो बताएं कि भोटांग डहर के 84 नंबर प्रश्न है, मनपूरन शिष्ट कथा में मंजली के कांटा कब गड़लक? आरी में भाटा तोड़े के समय, बारी में भाटा तोड़े के समय, या फिर गांव में, या फिर जंगल जाते समय? कब उसको कांटा गड़ा था मनपूरन शिष्ट कथा में? तो ये जब भाटा बारी में भाटा तोड़ने गई थी तब जो है ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 85 नंबर प्रश्न, मनपूरन कथा दोसर दिन, मनपूरन कथा में दोसर दिन मंजली के गोड़ के का होलक? घाव, कटल, फूल गल रहे, या फिर कोई नहीं। तो फूल गया था। ठीक है, सुशीला करकोरा में के टंगाले रहत रहे? मंजली बेटी, छोटकी बेटी, या फिर बड़की बेटी, या लीला? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही, छोटकी बेटी। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न क्या है, शिवा कब अपने आप को भाईगर बुझत रहे? किशोर अवस्था में, शादी होल बाद, छोट, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोट थी ना वो तब। मांदी कर ओठ कैसन रहे? चाकर, पातर, चौड़ा, मोटा? क्या था मांदी कर ओठ, कैसा था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि पातर था मांदी का ओठ। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर, सेंट्रल कोल फील्ड्स में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कैरियर की शुरुआत निम्न में से कौन नागपुरी कर ले? सहनी उपेंद्र पाल नाहन, प्रफुल्ल कुमार राय, सत्येंद्र नाथ शर्मा, या फिर आनंद वर्धन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल कुमार राय। इनका जन्म जो है विवादित है, 2 बुकों में 2 दिया गया है, वो आप दोनों जन्म तिथि इनका लिखेंगे। ठीक है, दोनों जन्म तिथि आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन दे देगा कोई पता नहीं। क्योंकि देखिए ये जो जेएसएससी है ना, दोनों को फॉलो करता है। ठीक ना, तो अगर ये दोनों तो कभी दे नहीं सकता, अगर दोनों दिया या फिर कोई गलती हुआ तो सबका मार्क्स कटेगा, मतलब कि सबका मार्क्स बढ़ेगा। तो उसके लिए टेंशन ना लेंगे, आप जन्म तिथि दोनों लिखें। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, निम्न देवल में से प्रफुल्ल कुमार राय कर कौन रचना है? नागपुरी कवि, अवसर नहीं मिली तो बुझू, किलकिला, सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नाहन के कितना बेटा रहे? 7, 5, 4, 8? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 4 बेटा रहे। नेक्स्ट, रामचरित्र मानस का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर ले? तो प्रफुल्ल कुमार राय, कुमारी बसंती, उपेंद्र पाल नाहन, बीबी केसरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी उपेंद्र पाल नाहन। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न,
एडी क्लासेस पर आप जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ जो है सारे ऑफर चल रहे हैं। अभी जो है 2 दिनों के लिए 399 ऑफर है। सो आप जल्द से जल्द सारे कोर्स खरीदें, ठीक है। मात्र 2 दिनों के लिए फिर से ऑफर निकला है। डॉक्टर बीपी केसरी को राजभाषा सम्मान पुरस्कार कब देवल जाए रहे? कब दिया गया था ये डॉक्टर बीपी केसरी का राजभाषा सम्मान पुरस्कार? 11, 2009 या फिर 2010 या 2013? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। नेक्स्ट, डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी 1957 में सहायक प्रोफेसर के रूप में कहाँ अपना करियर शुरू किया? सिमडेगा, डाल्टनगंज, रांची या फिर गुमला में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डाल्टनगंज में। नेक्स्ट है प्रश्न आपका 95 नंबर प्रश्न, कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र निम्न में से क्या करत रहे? इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, अध्यापिका रहे या फिर कुछ नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापिका वकालत काम करते थे। नेक्स्ट, शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न का उपाधि कौन ईस्वी में मिल रहे? तो कवि रत्न का उपाधि कौन ईस्वी में मिला था? 81 में, 1982 में, 1983 या फिर 1984? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1982 में कवि रत्न का उपाधि मिला था। कहाँ से? भागलपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए 97 नंबर प्रश्न, नादिर अली को शरीर के कौन से भाग में गोली लागल रहे? पीठ में, पैर में, हाथ में, जांघ में? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जांघ में। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, जब नादिर अली और जयमंगल सिंह मेजर इंग्लिश द्वारा पकड़ा गए तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के पास यह सूचना कौन लेकर गए थे? बहरन सिंह, माधो सिंह, नादिर अली, कोई नहीं? तो हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, माधो सिंह लेकर गए थे, ठीक है। और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो टेस्ट से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। कोर्स भी आप बुलेट ट्रेन का जो अभी आया है उसका डेमो क्लास देख सकते हैं। एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें आपका करंट अफेयर्स भी रहेंगे, ठीक ना। जयमंगल सिंह और नादिर अली कर बदला अंग्रेज लोग से लेने के लिए कौन बोले कि अंग्रेज लोग से हम लोग बदला लेंगे? नादिर अली, ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वही नाटक में बोले थे कि हम बदला लेंगे। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह के चतरा से निकलने के बाद लोहरदगा में कौन साथ दिलाई इनके? जयमंगल सिंह, पांडे गणपत राय, परगनैत, बहरन सिंह जमींदार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहरन सिंह जमींदार। तो दोस्तों आप बताइए कि आप लोग ने अभी तक संकल्प लिया कि नहीं कि मुझे एक सीट लेना है तो लेना है सीजीएल में। अगर संकल्प ले लिया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में संकल्प जरूर लिखें, संकल्प संकल्प संकल्प, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है आपका जो नागपुरी का एनालिसिस टेस्ट है 100 प्रश्न का, जो 2 घंटा में आप एग्ज़ाम के जैसा आप दे सकते हैं एडी क्लासेस ऐप पे। तो जल्द से जल्द जुड़े, और नागपुरी का जो फुल कोर्सेस है अभी 399 में है, ठीक है। और हिंदी का जो टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, हिंदी का टेस्ट स्टार्ट हुए हैं 15 से आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। इसका जो प्राइस है 199 है। सो आप टेस्ट, हिंदी टेस्ट ज़रूर लगाएं। और बुलेट ट्रेन झारखंड जीके 249 है। दिस इज़ द ऑफर प्राइस। बुलेट ट्रेन झारखंड जीके आप देखेंगे तो एकदम अच्छा लगेगा। डेमो क्लास आप एडी क्लासेस ऐप पे देख सकते हैं। 380 पेज वाला अगर झारखंड जीके आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप पे करके खरीद सकते हैं, ठीक है। 149 अभी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आ जाइए और तैयार हो जाइए झारखंड का सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। और आ गया है आप लोग के लिए बुलेट ट्रेन झारखंड जीके रिवीजन। ये कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281। अभी जो कोर्स का प्राइस है, अभी ऑफर प्राइस चल रहे हैं, ओनली 249 में आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। कितने? 249 में, ठीक है। तो यहाँ जो है जैसे सीजीएल का जो नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी या फिर जेटेट, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, जेपीएससी, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ये आपके लिए रामबाण की तरह कार्य करेगा। क्योंकि जब आप एक बार नोट्स देख लेंगे ना, एडी क्लासेस ऐप पे आपको डेमो जो है, आपको 10 पेजेस जो है 10, ठीक है, 10 पेजेस आपको डेमो वो पेज दिए गए हैं कि इस प्रकार से आपको क्लास मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, सारे चीज़ वहाँ डिटेल्स दिखाया गया है, ठीक है। नागपुरी का, अगर नागपुरी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नागपुरी का फुल टेस्ट यहाँ चल रहे हैं, प्लस नागपुरी का संपूर्ण कोर्स ख़त्म करा दिया गया है ऑन यूट्यूब,
तो आप क्लास वाइज देख सकते हैं और 13 मैराथन क्लास में ये ख़त्म किया गया है नागपुरी का। झारखंड का भी कुछ क्लास करा दिए गए हैं, लेकिन अभी बुलेट ट्रेन झारखंड जीके स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए बुलेट ट्रेन झारखंड जीके का हम लोग नमूना देख लेते हैं। नमूना कहने का मतलब कि ये आप किस प्रकार है, और ये इंपॉर्टेंट है जेपीएससी, जेएसएससी, नगर पालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, जेटेट, एलडीसी, पीएस, झारखंड पुलिस, आईआरबी, उत्पाद सिपाही झारखंड के सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस बुलेट ट्रेन झारखंड जीके में सुपर फास्ट रिवीजन होने वाले हैं। स्पेशल झारखंड जीके एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि जब आप देखेंगे नोट्स ना तो पागल हो जाएंगे। देखिए, दिस इज़ अ टाइप ऑफ बुलेट ट्रेन झारखंड जीके रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ सीमेंट उद्योग के बारे में। इसी प्रकार से आप देखेंगे टोटली अबाउट द जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, हम लोग के प्रमुख व्यक्ति और विभूति के बारे में तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक ना। सारे इम्पॉर्टेंट नोट्स बता दिए जाएंगे इसी में। ठीक है, आपको कोई झारखंड जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुलेट ट्रेन जहां आप खरीद लिए, देखिए आप झारखंड का प्रिपरेशन कर लिए हैं या फिर नहीं किए हैं, कर लिए हैं उनके लिए ये तो और भी बेस्ट है। जो प्रिपरेशन कर लिए हैं उनके लिए भी ये और बेस्ट है, ठीक ना, क्योंकि उनका रिवीजन होगा, वो भी इतना कलेक्शन के साथ और सुपर फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में टोटली दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एडी क्लासेस पर जाएंगे तो टोटल डिटेल्स देखेंगे, फुल पेज आपको वहाँ दिखेगा, सारे चीज़ आप पीडीएफ को वहाँ देख सकते हैं। और देखिए जनजाति यानी कि झारखंड के जनजाति जो है, आप यहाँ करंट अफेयर्स के साथ भी ये कोर्स में दिया जाएगा लास्ट में, ठीक ना। तो आपका एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटने वाला है। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। और यहाँ संपूर्ण नागपुरी का क्लास, हिंदी का देखिए, हिंदी पेपर 2 का क्लास जो है अभी टेस्ट 2 पेपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ऐप का भी लिंक नीचे दे दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐप से भी जुड़ जाएंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।